सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू हम आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आते हैं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये होने वाली है गुजरात के वन ऑफ द फेमस शहर अहमदाबाद से। और अहमदाबाद में वन ऑफ द मोस्ट लिवेबल एरिया वस्त्रापुर से क्या ये प्रोजेक्ट आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के ऑफिस में मैं खड़ा हूँ, तो अरविंद का ये पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। अभी हम इस वीडियो के माध्यम से एक बारी समझेंगे कि अरविंद का वस्त्रापुर लोकेशन में सबसे लग्जूरियस प्रोजेक्ट जो आ रहा है, ये एक हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3 BHK और 4 BHK। जेंट्री सेंट्रिक ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रहने वाला है। हाई क्लास पूरा लग्जरी प्रोजेक्ट यहाँ पर लेके आएंगे। प्राइस यहाँ पर ये बहुत ही अट्रैक्टिव लेकर आए हैं और साइजेस बहुत अट्रैक्टिव लेके आए हैं। प्राइस यहाँ पर आपका जो स्टार्ट हो जाता है वो मात्र 10,400 रुपये स्क्वायर फीट से स्टार्ट होने वाला है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अहमदाबाद के अंदर वस्त्रापुर जैसी लोकेशन में लग्जरी अपार्टमेंट आपको मात्र 10,000 रुपये के प्राइस के आसपास आपको यहाँ पर मिलेगा। पूरा प्रोजेक्ट क्या है, क्या इसकी एग्जैक्टली लोकेशन रहने वाली है, क्या अरविंद यहाँ पर बनाने वाला है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आगे प्रोवाइड करूँगा। क्या पूरा लेआउट्स रहने वाले हैं, कैसा फ्लोर प्लान अभी प्लान किया है। मैं आपको बता दूं, हम आपके पास जो इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं हमेशा वो प्री मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ हम आपके पास लेकर आते हैं कि हम प्री लॉन्च से पहले ही आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिससे आप अर्ली एक्सेस कर सकें और बड़ा यहाँ पर आप मार्जिन ले सके। मतलब बेनिफिट्स जो आपको मिलें वो कंपैरेटिवली बाकी लोगों से ज़्यादा मिलें। तो मेरी इस वीडियो में आप प्लीज़ एंड तक बने रहिए। यहाँ पर हम आज बात करेंगे अरविंद स्मार्ट स्पेसेस के बारे में, अरविंद ग्रुप के बारे में, वस्त्रापुर लोकेशन के बारे में, और वस्त्रापुर में अरविंद का जो अभी ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है। ठीक सामने मेरे साइट है, हम एक बारी साइट भी देखेंगे। ये पूरा साइट रहने वाला है 1.15 एकड़ के आसपास का ये पूरा है साइट, जहाँ पर अभी अपने ये लग्जरी अपार्टमेंट्स लेकर आने वाले हैं। तो साइट पर भी जाके देखेंगे कि कितना काम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिए। समझ सकते हैं आप कि कैसे आज आप एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट कर फ्यूचर में एक बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एज एन एंड यूज़र अगर मैं आपको बताऊं तो वस्त्रापुर सबको पता है अहमदाबाद में कि क्या लोकेशन है, कितनी प्राइम लोकेशन है। और यहाँ पर अगर आज की डेट में आप कोई घर ढूंढ रहे थे, वो भी एक लग्जरी लाइफस्टाइल के साथ, तो ये प्रोजेक्ट आप ही लोगों के लिए होने वाला है। तो मेरे वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है युगांशु शर्मा और आज इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पर हम आपको लेकर आए हैं। तो ये वस्त्रापुर में अभी तक का सबसे लग्जरी प्रोजेक्ट होने वाला है अरविंद स्मार्ट स्पेसेस का। साइट के हम बाहर खड़े हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम आपके लिए हमेशा प्री मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं, कैसा पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है, क्या क्या इसमें चीज़ें रहने वाली हैं। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोकेशन की। तो ये जो पर्टिकुलर लोकेशन है आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट का ये पूरा साइट है 1.15 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है, जिसमें ये लोग 2 टावर्स बना रहे हैं जो कि रूफ टॉप अमेनिटीज़ उसमें इंटरकनेक्टेड रहेंगी। इनफैक्ट आपको पोडियम पे भी वहाँ पर आपको कनेक्टेड ये दोनों टावर्स रहने वाले हैं। 18 मीटर का ये पूरा वाइड रोड रहने वाला है। इस पर्टिकुलर लोकेशन को कहा जाता है GMDC रोड। आप देख सकते हैं ये GMDC का पूरा यहाँ पर टावर ऑलरेडी बना हुआ है और 18 मीटर का ये वाइड रोड है। और अभी यहाँ पर DP प्लान के अंदर 24 मीटर का एक और रोड आने वाला है, जो साइट के दूसरी एंट्री और एग्जिट के पास से आपको फ्यूचर में दिखेगा। तो बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये लोकेशन क्या रहने वाली है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वस्त्रापुर पूरी लोकेशन रहेगी। यहाँ से गुरुकुल मेट्रो स्टेशन, यहाँ से गुजरात यूनिवर्सिटी का मेट्रो स्टेशन सिर्फ 500 मीटर के वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको दिखने वाला है। IIM अहमदाबाद, सेप्ट, इन सारे अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ या फिर एजुकेशनल हब्स की बात करूँ तो सिर्फ और सिर्फ विद इन 1 किलोमीटर के रेडियस में आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सबसे मेजर चीज़ की, जो कि होता है हॉस्पिटल्स। अगर आपको यहाँ पर कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चाहिए तो 1 किलोमीटर के रेडियस से लेकर 2 किलोमीटर के रेडियस में आपको यहाँ पर 5 के आसपास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलते हैं। जैसे कि साल हॉस्पिटल हो गया, जो कि बहुत फेमस है।
यहाँ से आप बाहर निकलेंगे मेन रोड 400 मीटर और उसके बाद 200 मीटर के डिस्टेंस पे आपको साल हॉस्पिटल मिल जाएगा, संजीवनी हॉस्पिटल मिल जाएगा। अगर बात की जाए लाइफस्टाइल की, लेजर की, तो अल्फा वन मॉल यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर के डिस्टेंस पे है। पैलेडियम मॉल यहाँ से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रहेगा। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो एसपी रिंग रोड, एसजी हाईवे, इन सब की कनेक्टिविटी आपको इस पर्टिकुलर लोकेशन से मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिलने वाली है। उन रिंग रोड्स को कनेक्ट करके आप अहमदाबाद में किसी भी लोकेशन पे पहुंच सकते हैं। वस्त्रापुर लोकेशन के बारे में आपको मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अगर आप कोई इंटरनल अपने लिए खुद के रिसर्च करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गूगल पे एक चीज़ लिखनी है कि व्हाट इज़ द मोस्ट लिवेबल या फिर मोस्ट लिवेबल एरिया इन द अहमदाबाद, तो आपको टॉप में जो नाम आएगा वो वस्त्रापुर का आएगा। और वस्त्रापुर में फाइनली अरविंद अपना नया प्रोजेक्ट लेकर के आ गए हैं जो कि पूरा टोटली लग्जरी सेगमेंट में रहने वाला है। एक बार हम अभी साइट पे चलेंगे, देखेंगे साइट पर क्या काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि इसका कमिटमेंट लेटर ऑलरेडी आ चुका था और इन्होंने अपना साइट पर काम भी स्टार्ट कर दिया है। फिर हम एक बार पूरे प्रोजेक्ट को ओवरव्यू करेंगे कि कैसा ये पूरा प्रोजेक्ट आगे चल के बनने वाला है, क्या इसमें आपको आगे चलकर एप्रिसिएशन आएगा अगर आप कोई इन्वेस्टर हैं। और हम अगर बात करेंगे, अगर आप कोई एंड यूज़र हैं, अपने खुद के लाइफस्टाइल को आप अपडेट करना चाहते थे, अपने लिए बड़ा घर लेना चाहते थे, तो ये चांस आपके लिए है, क्योंकि मात्र 10,400 रुपये के पर स्क्वायर फीट के प्राइस में यहाँ आपको लग्जरी अपार्टमेंट मिलने वाला है आपका 3 BHK और 4 BHK का, जिसके साइजेस बहुत अट्रैक्टिव हैं। बात की जाए आपके 3 BHK के साइज़ की तो उसका सुपर बिल्टअप एरिया रहने वाला है अप्रॉक्सीमेटली 2650 स्क्वायर फीट का, और 4 BHK का सुपर बिल्टअप एरिया रहने वाला है आपका यहाँ पर 3600 स्क्वायर फीट का। बात की जाए 3 BHK के कारपेट एरिया की तो आपका अप्रॉक्सीमेटली उसका कारपेट एरिया रहने वाला है 1350 स्क्वायर फीट, और जो 3600 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया 4 BHK का रहेगा, सुपर बिल्टअप एरिया रहेगा, उसका कारपेट एरिया आपका रहेगा 1850 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस, यहाँ पर आपका जो लोडिंग आ रहा है सुपर बिल्टअप पे वो 49% का आ रहा है। तो चलिए अब जल्दी से चलते हैं, एक बारी साइट पे देखते हैं कि कितना काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इस प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी से आपको आगे चल के क्या क्या फ़ायदे होंगे, ब्रांड को एक बारी समझेंगे, उसके बाद प्रोडक्ट को एक बार समझेंगे और कैसे आप इसमें बुकिंग कर सकते हैं उसको भी हम समझेंगे। कम विद मी। तो अब हम साइट पे आ चुके हैं। ये वो पूरा एक्चुअल साइट है, ये वो पूरा लैंड है 1.15 एकर्स का, जहाँ पर अब नए ये लोग अपने टावर्स लेकर आने वाले हैं। आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर एग्जीबिशन और बाकी काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। कमिटमेंट लेटर मिल चुका था, उसके बेसिस पे ऑलरेडी काम इन्होंने करना स्टार्ट कर दिया है। अभी प्रोजेक्ट जो है इसका ये मैं एक प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी आपके लिए लाया हूँ। बहुत जल्दी यहाँ पर हम लॉन्च कर देंगे प्रोजेक्ट को। यहाँ पर ये लोग अभी जो EOI लेना स्टार्ट कर दिया है, तो 3 BHK के लिए मात्र 3 लाख रुपए का EOI कलेक्ट कर रहे हैं और 4 BHK के लिए यहाँ पर मात्र 4 लाख रुपए का EOI कलेक्ट कर रहे हैं। आप अपना EOI देकर आज ही अपना जो आपका दिल करता है उस बेसिस पे कौन सा यूनिट कौन से फ्लोर पे आपको लेना है, आप अपना प्रेफरेंस यहाँ पर मेंशन करा सकते हैं। तो यही एक फ़ायदा मिलता है जब आप प्री मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हैं, जहाँ पर आपकी मनपसंद की यूनिट आपको मिल जाती है। तो ये आपने अब देख लिया कि कैसा पूरा यहाँ पर साइट पूरा बनने वाला है। तो ये वो पूरा लैंड पार्सल है। बात की जाए तो ये इसके बाहर एक एंट्री एग्जिट आपको इस तरफ से मिलने वाला है सिमिलरली, और ये जो 18 मीटर वाला रोड था, एक एंट्री एग्जिट आपकी प्रोजेक्ट की आपको इस साइड से मिलेगी। तो 2 एंट्री एग्जिट आपको प्रोजेक्ट में मिलने वाली हैं। कैसा पूरा प्रोजेक्ट रहेगा उसके बारे में हम एक बारी चलते हैं, ऑफिस में बैठते हैं, फिर आपको ब्रीफ करते हैं और कैसे आप अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर अब एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट को आकर के आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए अब हम एक बारी समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ अरविंद स्मार्ट स्पेसेस, क्या है अरविंद ग्रुप, क्या इनकी लेगेसी रही है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अहमदाबाद के लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अरविंद ग्रुप का नाम क्या है, क्या इनकी लेगेसी रही है, पहले ये लोग अपने क्या क्या इनके वेंचर्स जो हैं चल रहे हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ जो लोग अब अहमदाबाद में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, जैसे कि मुंबई से हो गए, इनफैक्ट बैंगलोर से हो गए, या फिर नॉर्थ की बात करूँ तो पंजाब से हो गए और दिल्ली से हो गए। तो अब अहमदाबाद में इन सब रीजन से भी इन्वेस्टमेंट्स लोग करते हैं। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, ये कहने का मतलब है कि अहमदाबाद की जेम जो लोकेशन कहा जाता है वस्त्रापुर में है। तो
लोकेशन शायद आप लोगों को ईजिली समझ आ गया होगा, तो उनको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो कौन से प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट आज करने जा रहे हो और क्या वो डेवलपर है। तो A+ ग्रेड के ये डेवलपर हैं। अगर इनकी जर्नी की बात की जाए, पहले बात कर लेते हैं अरविंद ग्रुप के बारे में। लालजी भाई ग्रुप है ये, 128 साल पुरानी लेगेसी है। आप देश भर में या फिर अगर इंटरनेशनली देखेंगे तो इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा अगर डेनिम कोई सप्लाई कर रहा है इंडिया से तो वो अरविंद ग्रुप ही है। मर्चेंडाइज में इनको किंग कहा जाता है। खादी में बात कर लो, कॉटन में बात कर लो, डेनिम में बात कर लो, जितने भी बड़े ब्रांड हैं अगर इंडिया में, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ टॉमी हिलफिगर की, लिवाइस की, एरो एरो इनका खुद का ब्रांड है, एलन सोली, तो ये जितने भी आपको A+ ग्रेड के ब्रांड्स दिखेंगे तो वो सब जो कपड़ा सोर्स करते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो अरविंद से ही करते हैं। और अरविंद ग्रुप जो है वो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 128 साल पुरानी इनकी लेगेसी है इंडियन मार्केट के अंदर मर्चेंडाइज में। तो अब बात कर लेते हैं रियल एस्टेट में इनकी जो एक और एंटिटी है जिसका नाम अरविंद स्मार्ट स्पेसेस है। 2009 में इन्होंने अरविंद स्मार्ट स्पेसेस को स्टार्ट किया था। और बात की जाए आज की डेट में तो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस भी एक लिस्टेड कंपनी है। इनकी दोनों कंपनी, ये दोनों वेंचर लिस्टेड है अक्रॉस इंडिया। इनके इंक्लूडिंग वस्त्रापुर वाला जो प्रोजेक्ट है अपना, जो इन्होंने इनका बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो 43 इनके प्रोजेक्ट्स हैं। प्रेजेंस इनकी कौन कौन से शहर में है उसके बारे में बता देता हूँ। तो अहमदाबाद में तो इनके नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत सारे इन्होंने विला प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी किए हुए हैं, कुछ ऑन गोइंग हैं। और विद द लग्जरी में ये लोग ज़्यादा फुट इन करते हैं, मतलब ये स्टेप इन करते हैं तो लग्जरी प्रोजेक्ट में ही स्टेप इन करते हैं। उसके अलावा बेंगलोर में इनके हाई राइज अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, कमर्शियल प्रोजेक्ट आपको इनका पुणे में देखने को मिल जाएगा। बहुत जल्दी ये लोग अभी मुंबई के अंदर आने वाले हैं। वो अपना पनवेल से कर्जत जाते हैं, कर्जत से खपोली वाली बेल्ट में आपको इनका एक प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा जो कि अभी आने वाला है। फिर वो फ्यूचर है तो मैंने आपको ये भी इसमें कन्वे कर दिया मैसेज। उसके अलावा कुछ ये प्रोजेक्ट्स अपना सांता क्रूज में लेकर आने वाले हैं और कांदीवली और गोरेगांव वाली बेल्ट के बीच में भी इनका कोई ना कोई एक अभी बहुत जल्दी प्रोजेक्ट एक आने वाला है जो कि रीडेवलपमेंट में एक हाई राइज अपार्टमेंट ये लोग लेकर आने वाले हैं। तो ऐसी बात नहीं है, अगर प्रोजेक्ट की ब्रांड की बात की जाए तो रियल एस्टेट में भी इनको अच्छा खासा टाइम हो चुका है। 2009 से भी अगर हम पकड़ते हैं उस बेसिस पे देखे जाए तो आज इनको 17 साल रियल एस्टेट में हो गए और 17 साल की एक रियल एस्टेट की स्मॉल लेगेसी के हिसाब से इनका नाम आज की डेट में अहमदाबाद में हर रियल एस्टेट में जो काम करते हैं या फिर इनफैक्ट जो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एवरीबडी नोज कि अरविंद क्या है, क्या वो चीज़ें बनाता है, कैसी चीज़ें डिलीवर करता है और किस टिपिकल जेंट्री के लिए ये लोग काम करते हैं। तो उस टाइप का ये पूरा का पूरा ग्रुप है। तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ज़्यादा कुछ इंट्रोडक्शन देने की इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी नीड होगी। यूजुअली अगर आप लोग जाओगे तो डेफिनेटली गूगल करोगे तो आपको वहाँ पर आपके आंसर्स बहुत ईजिली मिलने वाले हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जैक्टली कि क्या ये लग्जरी लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में मैं इतनी बारी बोल चुका हूँ कि लग्जरियस अपार्टमेंट्स लेकर आ रहे हैं। तो सिर्फ 125 ही यहाँ पर अपार्टमेंट्स होने वाले हैं। वेरी लो डेंसिटी पूरा का पूरा ये पूरा प्रोजेक्ट रहेगा। एक 1.15 एकड़ में आप मान के चलो कि 2 ही विंग होंगे। एक विंग आपका डेडिकेटली 3 BHK का रहने वाला है और एक विंग आपका डेडिकेटली 4 BHK का यहाँ पर रहेगा। जो 4 BHK का आपका अपार्टमेंट रहेगा उसका सुपर बिल्टअप एरिया रहने वाला है यहाँ पर 3600 स्क्वायर फीट का और एक फ्लोर पर यहाँ पर सिर्फ आपको 2 अपार्टमेंट्स मिलते हैं और उन 2 अपार्टमेंट्स के साथ आपको 3 लिफ्ट देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब ये हुआ कि एक लिफ्ट के बाद अच्छा फॉयर स्पेस और आपकी वो पर्सनलाइज लिफ्ट होंगे और एक सर्विस लिफ्ट आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 3 BHK की, तो 3 BHK के पर फ्लोर पे आपको 4 अपार्टमेंट्स मिलेंगे और वहाँ पर जो आपको मिलती हैं 4 लिफ्ट देखने को मिलेंगी। अब जो पॉइंट मेरा था कि साइजेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3600 का सुपर बिल्टअप एरिया था 4 BHK का और 2650 का सुपर बिल्टअप एरिया है 3 BHK का। यहाँ पर एज पर द मार्केट अगर आप देखने जाते हैं तो 50% से लेकर 56% तक का यहाँ पर लोडिंग है। लेकिन यहाँ पर अरविंद आपको बड़े और स्पेशियस कार्पेट एरियाज प्रोवाइड करने वाला है। बड़े डेक
प्रोवाइड करने वाला है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो वो डेक भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, प्रॉपर आपको एक बरामदा टाइप का यहाँ पर लेआउट में देखने को मिलेगा, विच इज़ वेरी कहने का मतलब है कि आपको अपार्टमेंट्स के अंदर बालकनी, और बालकनी भी बहुत लोग छोटा बना देते हैं कि अपने अपार्टमेंट को बड़ा दिखाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो लेआउट की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो अपार्टमेंट्स के अंदर बालकनी देखने को मिलेगी वो प्रॉपर एक बरामदे टाइप के अपार्टमेंट ही देखने को मिलेगी। और अपार्टमेंट्स के अंदर ऐसा फील होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो उसी बेसिस पे आपको समझ आ जाएगा कि कितने प्रीमियम ये लोग यहाँ पर लेआउट्स इंट्रोड्यूस करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। और थीम की अगर मैं बात कर लूँ तो पूरा का पूरा जो यहाँ पर प्रोजेक्ट रहेगा वो एक जापानीज थीम पर ये लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जिसमें ग्रीनरी को ये बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखा जाएगा। मतलब ग्रीनरी इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, एक छोटे से लैंड पार्सल के अंदर भी आपको इतनी ग्रीनरी देखने को मिलेगी कि यू कांट इमेजिन कि आप एक अपार्टमेंट में रह रहे हैं। आपको अपार्टमेंट के अंदर से ये फील होने वाला है कि आप किसी बंगलों में ही हैं, क्योंकि आपको जब नीचे देखेंगे तो ग्रीनरी मिलेगी। आपके अपार्टमेंट्स के बाहर जो फ्रंट फसाड होगा वहाँ पर आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग कि अगर मैं आपको बता दूँ, अहमदाबाद के अंदर अपूर्वा अमीन जी का बहुत नाम है इंटीरियर्स को लेकर, आर्किटेक्चर्स को लेकर। तो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में भी जो पूरा का पूरा फोकस रहेगा वो आई मीन टू से जो लेआउट्स हो गए या फिर आर्किटेक्चर हो गया, वो अपूर्वा अमीन जी का रहने वाला है। अहमदाबाद के अंदर उनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। और इनफैक्ट अगर देश में उनका नाम भी लिया जाए तो बड़े बड़े आर्किटेक्चर, इंटीरियर्स सब जानते हैं कि अपूर्वा अमीन जी का काम कैसा है। तो उनके बेसिस पे ही ये सारा का सारा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर ये लोग अरविंद वाले करने वाले हैं। फ्री होल्ड लैंड है, अपना खुद का लैंड है, उस पर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आ रहा है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो 4 BHK के साथ यहाँ पर जो ये लोग कार पार्क आपको दे रहे हैं, तो 2+1 का कार पार्किंग आपको देखने को मिलेगा। मतलब 3 कार पार्किंग आपको मिलेंगी। टिपिकली 3 BHK की अगर मैं बात करूँ तो उसके साथ आपको 1+1 2 कार पार्किंग मिलेंगी। प्राइस जो है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर बात करना आज हम लोगों को, क्योंकि पीपल हु नोज़ वस्त्रापुर की वस्त्रापुर में डिमांड क्या है। वस्त्रापुर में आपको पता है कि गुजरात यूनिवर्सिटी इधर है, IIM यहाँ से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, सेप्ट यहाँ पर है, और बड़े बड़े मॉल्स हो गए, बड़े बड़े आपको हाई रिटेल शॉप्स हो गई, कैफ़ेज़ हो गए, या फिर उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ मल्टीप्लेक्स सिनेमाज हो गए, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गए। तो अहमदाबाद के अंदर अगर आप किसी भी लोकेशन में रहते हो तो आपको मीनवाइल कहने का मतलब ये है कि आपको हफ्ते में 1 दिन या 3 दिन में 2 बार 3 बार वस्त्रापुर आना ही पड़ता है। इट्स अ सेंट्रल लोकेशन। और गुजरात में अगर आपको पता है कि गरबा का चलन कितना ज़्यादा है, और अहमदाबाद में जो सबसे बड़ा गरबा कहीं पर होता है वो भी वस्त्रापुर में ही होता है। यहीं पे जो ग्राउंड है वहीं पर यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में ही वहाँ पर पूरा का पूरा गरबा होता है। वस्त्रापुर लेक बहुत बड़ा एक अट्रैक्टिव एरिया है यहाँ पर। तो लेक भी जो इस पर्टिकुलर लोकेशन से आप डिस्टेंस देखेंगे 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे वस्त्रापुर लेक का लोकेशन रहने वाला है। तो इतनी प्राइम लोकेशन पर जहाँ पर आपको हर एक डेली यूज़ की चीज़ मिलती है, आसपास का एरिया इतना ज़्यादा डेवलप्ड मिलता है, भले ही वो रोड्स हों, भले ही वो मेट्रो हो, हॉस्पिटल्स हों, मॉल्स हों, वो सब यहाँ पर हैं। तो वहाँ पर तो प्राइजेस डेफिनेटली ज़्यादा होने चाहिए, बट यहाँ पर अरविंद अपने ही लोगों के लिए ज़्यादा काम करते हैं। दे नोज़ कि कहाँ पर किस प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को सर्व कर सकें। 128 साल पुरानी कंपनी है गुजरात के अंदर। उन्होंने बहुत सारी लैंड मैं बता दूं, या फिर उसके अलावा कितना एम्प्लॉयमेंट लोगों को दिया है। तो अरविंद के जो एक्स एम्प्लॉयज़ होंगे, मे बी वो ये वीडियो देख रहे होंगे, तो दे नोज़ कि अरविंद ने उनके लिए पहले क्या क्या किया है। और ये एक ऐसा डेवलपर है जिसकी पीठ पीछे भी बहुत तारीफ है, ख़ास तौर से अहमदाबाद में। तो ये भी एक बड़ा एस्पेक्ट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं उन लोगों के लिए दे रहा हूँ कि जो लोग अब प्लान कर रहे थे कि अहमदाबाद में कोई यार लग्जरी अपार्टमेंट ले लेते हैं जिससे एक बड़ा रेंटल यील्ड आए। तो और जो एंड यूज़र होगा वो तो डेफिनेटली उनको पता ही है। अगर ये क्योंकि 125 मैंने जैसा यूनिट आपको बताया, तो ये लॉन्च होते ही फुल ऑन ये पूरा सोल्ड आउट होने वाला है। ये मैं कोई फोमो नहीं क्रिएट कर रहा, क्योंकि जब यूनिट्स ही नहीं होंगी तो इसमें फोमो क्रिएट करने की बात ही कहाँ से आएगी। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, अब बात कर लेते हैं प्राइजेस के बारे में।
तो आप देखते हैं कि आसपास के 5, 7, 8, 10 किलोमीटर के एरिया में जैसे साइंस सिटी हो गया, सैटेलाइट हो गया, नवरंगपुरा हो गया और उसके अलावा सीजी रोड हो गया, तो यहाँ पर आज की डेट में प्राइजेज अपार्टमेंट्स में आप देखने जाओगे तो वो सब आपको 11,000 से लेकर 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट तक के आसपास का प्राइस आता है। और यहाँ पर अरविंद इतनी जो पूरा प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है जो कि एक प्योरली लग्जरी को ये लोग सर्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपको प्राइस बहुत ही अट्रैक्टिव दे रहे हैं। 10,400 रुपये का प्राइस जो आज हम आपको कोट कर रहे हैं यहाँ पर, उसके ऊपर 1,500 रुपये का अदर चार्जेस हैं जिसमें AMC, ऑडा और ये सारी चीज़ें आती हैं। और उसके अलावा आपका PLC रहने वाला है, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन रहने वाला है। तो मैं आपको एक बॉक्स प्राइस बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो लगभग बॉक्स प्राइस आएगा वो अप्रॉक्सीमेटली रहने वाला है 3 BHK का 3 करोड़ 19 लाख रुपीज़, 20 लाख रुपीज़ के आसपास। सिमिलरली आपका जो 4 BHK का बॉक्स प्राइस आएगा वो 4 करोड़ 30 लाख रुपीज़ के आसपास आने वाला है। प्राइजेज आप देख सकते हैं कि एक मैंने बॉक्स प्राइस बताया और अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो अपॉर्चुनिटी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ये एक प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर आप अगर अभी लॉन्च से पहले आकर के अपने EOI पार्क कर देते हैं तो यहाँ पर आपको 2 बेनिफिट मिल जाते हैं। पहली चीज़, आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट दिलाना मेरा काम है। आप EOI आज पार्क कीजिए, 3 लाख रुपए EOI आपको सिर्फ करनी है 3 BHK के लिए। जिस दिन हमारा लॉन्च होगा उस दिन हम आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स इस प्राइस में ज़रूर दिलवाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं आपको गारंटी या श्योरिटी दे देता हूँ कि अगर आप प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं और आप यहाँ पर आगे 3 BHK के लिए 3 लाख रुपए की EOI करते हैं और 4 BHK के लिए 4 लाख की EOI करते हैं तो आप अपनी यूनिट को आकर आज ही लॉक कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपकी प्रेफरेंस की यूनिट आपको आज ही मिल जाएगी। तो फिर बाकी अलॉटमेंट पर वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी रह जाएंगी। जो भी पेमेंट प्लान आएगा, पेमेंट प्लान मेजरली यहाँ पर CLP आने वाला है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। शायद ऐसा हो सकता है कि मे भी कोई पेमेंट प्लान भी वर्कआउट हो, बट उसके बारे में अभी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और मैं कोई भी आप लोगों को पता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ बहुत ट्रांसपेरेंसी से हमेशा देता हूँ। तो अगर मुझे पता होता तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में भी कन्वे करता। तो अब यहाँ पर बुकिंग के लिए सिंपली करना क्या होगा, ये वीडियो आप सूरत से, आसपास राजकोट से या फिर अहमदाबाद के किसी भी पोर्शन से, किसी भी एरिया से देख रहे हैं तो सिंपली मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मेरे साथ साइट विजिट को प्लान कर सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, पूरा प्रोजेक्ट समझ सकते हैं अच्छे से, और फिर उसके बाद अपनी बुकिंग को आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अपनी EOI को आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं और एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स का लुत्फ उठा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, अगर ये वीडियो आप देश में कहीं से भी देख रहे हैं, कहने का मतलब है दिल्ली से, बेंगलोर से, चेन्नई से, और उसके अलावा पंजाब से, गुड़गांव से, या फिर मुंबई से, पूना से, और आप प्लान कर रहे थे किसी लग्जरी प्रॉपर्टी या कोई लग्जरी अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना, तो आप ईजिली नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। या फिर आप एक NRI भी हैं, 24/7 बेझिझक आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, और आप एक वर्चुअल कॉल के थ्रू बैठकर पूरा प्रोजेक्ट ओवरव्यू कर सकते हैं और अपनी EOI को वहाँ से भी पार्क कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो EOI आपकी रहेगी मेजरली ये रिफंडेबल EOI है। तो ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया और ये पैसा आपका स्टक हो गया, तो ये भी बताना हमारा फ़र्ज़ है, तो इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो ये था कुछ पूरा प्रोजेक्ट आपको अरविंद का, जो अब एक नया प्रोजेक्ट ये लोग वस्त्रापुर में हाई राइज अपार्टमेंट लेके आ रहे हैं, G+21 जिसका हाइट रहेगा। अभी तक पूरे वस्त्रापुर में G+21 हाइट के कोई भी टावर्स है ही नहीं, तो ये भी कहना ठीक होगा कि ये वस्त्रापुर में सबसे बड़ा हाई राइज अपार्टमेंट है। हाँ, मुंबई वाले प्लीज़ इसको कंपेयर ना कीजिए, यहाँ पर हाई राइज 21 फ्लोर का ही होता है, आपके लिए ये लो राइज है। एनीवेज, तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट था। डोंट मिस दिस चांस। सिर्फ 125 यूनिट्स, और उसमें से भी कुछ चेक्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। और थोड़ा सा मैं बीच में मिस कर दिया कि एंड यूज़र्स को तो पता ही है कि उनको अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करना है। अभी वो कितने कॉम्पैक्ट साइजेस के अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, उनके एरियाज़ का प्राइसेस कितना ज़्यादा हो चुका है, अब उनको लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है, सारी लाइफस्टाइल वाली अमेनिटीज़ चाहिए, तो वो लोग तो ईजिली यहाँ पर आकर के अपनी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये पॉइंट अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये मेजरली इन्वेस्टर्स के लिए है कि इन्वेस्टर को लग रहा होगा कि मैं यहाँ इन्वेस्ट तो कर दूंगा अपना 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए, लेकिन मेरे को आगे चल के यहाँ पर मिलने क्या वाला है। तो यार आप लोगों के लिए मैं सिंपली एक चीज़ बता देता हूँ कि अहमदाबाद की ग्रोथ
अगर पिछले 15 साल से आप देखते हैं तो यहाँ पर कहने का मतलब ये होगा कि 1 रुपये की चीज़ 4 से 5 रुपये की हो चुकी है। सिमिलरली अब जो आगे चलकर बड़े बड़े इवेंट्स होने वाले हैं अहमदाबाद के अंदर, तो 2030 में कॉमनवेल्थ है, उसके अलावा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। 2036 के अंदर ओलंपिक्स अहमदाबाद में ही होने वाले हैं अगर इंडिया को बिड मिलता है उसका। और उसके बाद अहमदाबाद के सराउंडिंग में जितना भी एरिया आप देखते हैं, भले ही वो कल्याणगढ़ हो गया, सानंद हो गया, उसके अलावा बावला हो गया, फिर उसके बाद गिफ्ट सिटी इतना बड़ा बनाया है, अहमदाबाद में ही बनाया है। स्मार्ट सिटी जो पूरा बन के रेडी हो गया, एक तरह से बोला जाए तो अहमदाबाद का दुबई है वो, या फिर गुजरात का दुबई भी उसको बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अहमदाबाद में हैं। और एप्रिसिएशन के बेसिस पे मैं आपको बता सकता हूँ, यू कांट बिलीव कि आप आने वाले 8 से 10 साल के अंदर अगर इस अपार्टमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर प्रॉपर्टी के प्राइसेस एटलीस्ट आपके 3.5 से 4 टाइम्स बढ़ेंगे अपार्टमेंट में भी, क्योंकि हस्तरापुर जैसी लोकेशन में लैंड ही नहीं है जहाँ पर जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, और कुछ ऐसा प्रोजेक्ट बार बार इंट्रोड्यूस नहीं होगा। तो ये भी क्लैरिटी है। रेंटल यील्ड जो आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज इफ नाउ आज हम 2026 में हैं, हमारे प्रोजेक्ट का रेरा आएगा, सारी चीज़ें हैं, 5 साल का रेरा होगा, और बिल्डर कमिट कर रहे हैं यहाँ पे कि 3.5-4 साल के अंदर आपको पूरा का पूरा बना करके दे देंगे। तो एज इफ नाउ अभी जो यहाँ पर करंट रेंटल यील्ड की मैं बात करूँ या मंथली रेंटल की बात करूँ, तो 3 BHK का बेसिक, और मतलब अगर जो उतना लग्जरी नहीं दिखने वाला अपार्टमेंट भी है उसका प्राइस भी आप मान के चलो कि एज़ पर द लोकेशन, मेट्रो कितना नज़दीक है, हॉस्पिटल के कितना नज़दीक है, मॉल के कितना नज़दीक है, तो यहाँ पर भाड़ा जो है आई मीन टू से जो रेंट है वो 40,000 से 50,000 रुपये, डिपेंड करता है अपने घर में कितना फर्नीचर, किस हिसाब से अपना घर दिया है। तो उसी की अगर मैं बात कर दूँ उसी बेसिस पे, तो 4 साल बाद डेफिनेटली 12 महीने का एग्रीमेंट या 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। हर जगह यही रूल है कि 10% आपका रेंट बढ़ जाता है। तो रेंटल यील्ड को समझाने के लिए एक छोटी सी कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूँ। तो सिंपली अगर मैं बात करूँ तो ये जब तक हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होगा, हम लेकर चलते हैं मेजरली 4 साल में हो जाएगा। तो 4 साल बाद यहाँ पर जो रेंट होगा इस टाइप की कंस्ट्रक्शन में हम बिल्कुल वर्स्ट रेंटल लेके चलते हैं। 80,000 रुपये या 85,000 रुपये का एम्प्टी फ्लैट आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बेसिस पे आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो लगभग आपका जो रेंट आया ईयरली वो आ जाएगा 10 से 11 लाख रुपए के बीच में, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। ठीक है, 11 लाख रुपए अगर 12 लाख रुपए के आसपास की अगर आपका रेंटल आ रहा है ईयरली, और आपने पैसे आज की डेट में डाले हैं लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास, 3 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास, तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से आपको ईजिली 4% का रेंटल यील्ड ये आ रहा है। और ये मैं आपको तब बता रहा हूँ जब आप अपना पैसा 4 साल पहले लगा रहे हैं। डेफिनेटली पैसा भी आपको थोड़ा थोड़ा देना है। मीनवाइल 4 साल बाद आपका कैपिटल ग्रोथ भी होगा, अभी तो मैंने उसको काउंट ही नहीं किया। तो ये सिर्फ एक छोटा सा कैलकुलेशन था इन्वेस्टर्स के लिए। बाकी एंड यूज़र नोज की मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, किस प्राइस में चीज़ें मिल रही हैं। अब जो यहाँ पर लग्जरी किसी को फील करनी है, लाइफस्टाइल किसी को चाहिए, खुद को अपग्रेड करना है, आप IIM में पढ़ाते हैं, आप गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, तो आपको चाहिए कि आपको एक ऐसा ही घर चाहिए था, तो अब अरविंद आपके लिए ये सारी चीज़ें ले आया है। तो देर मत कीजिए, मात्र 3 लाख रुपए की EOI करनी है आपको 3 BHK के लिए, 4 लाख रुपए की EOI करनी है 4 BHK के लिए। तो मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। एज सुन एज पॉसिबल आपको लगता है तो आप मुझे कनेक्ट कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए। अगर आप आसपास हैं, अहमदाबाद के आसपास हैं, अहमदाबाद में ही हैं, तो कॉल करके मेरे साथ मिल करके अपना विजिट प्लान कर लीजिए। अदरवाइज़ आप ये वीडियो देश भर में कहीं से देख रहे हैं, या फिर आप कोई NRI भी हैं और आप अहमदाबाद में कोई लग्जरी अपार्टमेंट या फिर कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे थे, तो डोंट मिस दिस चांस। थैंक यू सो मच। आपके लिए मैं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एंड यूज़र्स के लिए उनको घर दिलाने के लिए मदद करने मैं हमेशा करता हूँ। तो ऐसे ही वीडियोस मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।